नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन वृंदावन। धर्म नगरी वृंदावन में दक्षिणात्य शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में चल रहे 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में शुक्रवार को भगवान गोदार रंगम मन्नार ने चंदन की लकड़ी से निर्मित विशालकाय रथ पर विराजमान हो अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध रथ का मेला के नाम से विख्यात इस 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में जहां भगवान गोदार रंग मन्नार प्रतिदिन सुबह शाम सोने चांदी के दिव्य वाहनों पर विराजमान होकर मंदिर से रंगजी के बड़े बगीचा तक भ्रमण कर रहे हैं, वहीं ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन ठाकुर जी ने चंदन की लकड़ी से बने विशाल रथ पर विराजमान होकर भ्रमण किया। प्रातः काल मंदिर के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य विधि विधान से पूजा अर्चना कर ठाकुर जी को रथ में विराजमान किया। करीब 15 फुट चौड़े, 20 फुट लंबे और 50 फुट ऊंचे रथ की छवि देखते ही बन रही थी। उच्च श्रेवा नामक 4 श्वेत घोड़ों की लगाम थामे पार्षद मुख्य पार्षद जय विजय, दिग्पाल, विश्वक्सेन जी आदि देवताओं से सुसज्जित रथ पर सजी रंग बिरंगी पताकाएं, देसी विदेशी सुगंधित पुष्प, केली के तने, हरे पत्ते आदि से सुसज्जित रथ का आकर्षण अपनी दिव्यता से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बैंड बाजे एवं दक्षिण शैली के वाद्य यंत्रों की धार्मिक धुनों के मध्य मंदिर से शुरू हुई रथ की सवारी बड़े बगीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम के बाद सवारी पुनः मंदिर आकर संपन्न हुई। वहीं रथ का मेला देखने के लिए नगर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और विशालकाय रथ को खींचकर पुण्य कमाने के लिए भक्तों में होड़ सी लग गई। वहीं हजारों भक्तों ने विशाल रथ में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन एवं रथ को खींचकर स्वयं को धन्य किया। इसके साथ ही आनंदित भक्त जयघोष करने लगे, जिससे चारों ओर भगवान रंगनाथ के जयकारों से गूंजमाए हो उठे। रिपोर्ट रघुवीर बघेल। कल ही आए हम में। अभी हमने प्रेम विहार और निधिवन ये 2-3 दर्शन कर लिए हैं। आज हम रथ यात्रा का आपको दर्शन का आनंद मिल रहा है। वो सौभाग्य की बात है कि हमको कान्हा जी ने इस लायक समझा कि हम इस दिन ही यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। ऐसे हमने अप्रतिम दर्शन कहीं नहीं किए हैं। ये हमारा जिंदगी का पहला अनुभव है। कान्हा जी हम पे ऐसे आशीर्वाद बरसाए रखें। राधे राधे। मेरा नाम ज्योति शर्मा, हम मध्य प्रदेश जबलपुर से। आज बहुत अच्छा रहा। हम इसके पहले भी पुरी गए हैं। आज जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है कि हम लोग निकले हैं और हमें रथ के दर्शन हुए। हम लोगों ने बढ़िया रथ खींचा, बहुत आनंद आया। एक रथ जगन्नाथपुरी में किसका है, दूसरा वृंदावन में, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक रथ जगन्नाथपुरी में तो भगवान जगन्नाथ जी का है, सुभद्रा जी का है, बलराव जी का है और ये कृष्ण जी का है, बाकी बिहारी जी का। कैसे दर्शन हो रहे हैं? बहुत अच्छे। हम लोग कल्पना की थी जैसे दर्शन हुए हैं आज यहाँ ऐसे हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जो भाग्य थे हमारे, जो आज वृंदावन में इस रथ के और इस रथ के माध्यम से हमको कृष्ण भगवान जी के साक्षात दर्शन हुए। तो जी आज भगवान रंगनाथ विराजमान रथ में क्या मान्यता है, इसकी क्या परंपरा है? सुस्मिताय स्वनाशाय सुदृशे सुंदर भुर्वे सुरलाटाय क्रीटाय श्री वेंकटेशाय मंगलम। श्री गोदारंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम सुराधवी। गोदा लक्ष्मी जी, रंगमन्नार भगवान नारायण। ये लक्ष्मी नारायण दोनों राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों उनके ही स्वरूप हैं, जो सब भक्तों की मनोकामना इष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका सुरादेवी देवता लोग भी अर्चन बंदन और पूजन करते हैं। यह श्री रंगमंदिर दिव्य देश है। नित्योत्सव नित्य मंगलम, यहाँ नित्य उत्सव होते हैं, उसको दिव्य देश कहा जाता है। यहाँ के श्री रंगदेश्वर स्वामी जी महाराज ने उस मंदिर का निर्माण कराया। श्री रंगदेश्वर स्वामी जी यहाँ के गुरुजी थे। मथुरा के श्री राधा कृष्ण गोविंद राम लक्ष्मी नारायण, उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करके अपने गुरुजी को दान में दे दिया। उन्होंने अपने अमल दस्तूर एक ग्रंथ बनाया, उसके अनुसार से साल भर तक के उत्सव संपन्न होते हैं। यहाँ के प्रधान उत्सवों में झूला उत्सव है, बसंत उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, वैकुंठ उत्सव है और ब्रह्मोत्सव है।
ये ब्रह्मोत्सव श्री ब्रह्मा जी ने 10 दिवसीय मनाया है। आज सप्तम दिवस में भगवान अंदर से पधारे। समस्त वेदों का पाठ होते हुए भगवान यहाँ पधारे। पधारने के बाद में और कुंभ लग्न में चतुर्थ अष्टम द्वादश तीनों शुद्ध थे। लग्न में राहु मंगल था, तो उसकी प्रीति करा के भगवान को 5:35 पर भगवान व्रत में रथारोहण विराजमान कराया गया। उसके पश्चात पूजन हुआ। सबसे पहले मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, संकल्प के बाद में विश्वक्सेन जी का पूजन हुआ। विश्वक्सेन जी के पूजन के पश्चात में वरुण का पूजन हुआ, पुण्यावाचन हुआ, दिग्रक्षण हुआ, आयुख मंत्र जब पाठ हुआ और उसके पश्चात में गौर्यादि षोडश मात्र का नवग्रह, ब्रह्मादि पंचोपकार, 10 दिग्पाल, लक्ष्मी नृसिंह, सुदर्शन, वेंकटेश इत्यादि सबका पूजन होने के पश्चात में भगवान नारायण का, यज्ञेश्वर जो भगवान है प्रधान देवता, उनका पूजन हुआ। षोडशोपचार पूजन होने के पश्चात में 10 दिशाओं को इंद्रादि 10 दिक्पाल दद्दोदन बलिदान हुआ, कूष्मांड बलिदान हुआ और नारकेल बलिदान हुआ। नारकेल बलिदान होने के पश्चात में आरती, पुष्पांजलि सब कार्यक्रम होने के पश्चात में शुभ मुहूर्त में भगवान की यात्रा प्रारंभ हो गई। यहाँ से यात्रा बगीचा जाएगी, वहाँ भगवान विश्राम करेंगे, वहाँ ठंडाई का भोग लगेगा और 1 घंटा उपरांत वहाँ से भगवान पुनः अपने मंदिर के लिए पधारेंगे और रास्ते में आके भगवान यहाँ रथ मंडप जो है उसमें विराजेंगे। वहाँ उनको माला धारण, आभूषण, अलंकार धारण किए जाएंगे। वहाँ से सवारी फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में रंगीन फुहारे चलेंगे। रंगीन फुहारे के पश्चात में कुंभ आरती होगी। कुंभ आरती के पश्चात में भगवान माला मंडप में विराजेंगे। माँ भगवान का तिरुमंजन। यह परम दिव्य रथ को चलाने से, रथ को खींचने से समस्त पाप, जो मन की कामना है, अविष्ट जो मन की इच्छा है, कामना है, वो सब व्यक्ति को प्राप्त होती है। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय।